तुम जिंदा लाश बन चुके हो। हाँ, मैं तुमसे सीधे सीधे कह रहा हूं, तुम सुन रहे हो, सांस ले रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, लेकिन अंदर से तुम मर चुके हो। एक आदमी था 50 साल का। एक दिन वो अपनी ही अर्थी के पीछे चल रहा था। लोग उसे देखकर चौंके। किसी ने पूछा, तुम तो जिंदा हो तो अपनी अर्थी क्यों ले जा रहे हो? बोला, ये मेरी जिंदगी की अर्थी है। मैं 50 साल पहले मर गया था, बस आज अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं। सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नाश्ता करते हो, बच्चों को स्कूल भेजते हो, ऑफिस जाते हो, वापस आते हो, टीवी देखते हो, सो जाते हो। ये चक्कर कितने सालों से चल रहा है? 5 साल, 10 साल, 20 साल। और तुम कहते हो कि तुम जिंदा हो। नहीं, तुम मशीन बन चुके हो, एक प्रोग्राम्ड रोबोट। तुम्हारे अंदर कोई चेतना नहीं बची, तुम्हारी आंखों में कोई चमक नहीं, तुम्हारे कदमों में कोई उत्साह नहीं, तुम बस चल रहे हो क्योंकि सब चल रहे हैं। मैंने एक आदमी को देखा, वह हर रोज सुबह 7:30 बजे घर से निकलता था, ठीक 7:30 बजे। 1 मिनट पहले नहीं, 1 मिनट बाद नहीं। उसकी पत्नी ने बताया कि पिछले 15 सालों से वह ऐसे ही निकलता है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे पैर तुम्हें कहीं और ले जा रहे हैं? उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, 15 साल से तुम एक ही रास्ते पर चल रहे हो। क्या तुम्हें कभी ख्याल आया कि दायां मोड़ लो, बायां मोड़ लो, कहीं और चले जाओ? वो सोच में पड़ गया। फिर बोला, लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। मैंने कहा, क्यों? वो और चौंका। और कोई जवाब नहीं था, बस एक आदत थी, एक प्रोग्रामिंग थी। तुम्हारी जिंदगी में कितने प्रतिशत तुम हो, गिन लो। 10%, 5% या 0? बाकी सब तो आदतें हैं, डर हैं, समाज की उम्मीदें हैं, माँ बाप की चाहते हैं, पत्नी बच्चों की जरूरतें हैं। लेकिन तुम कहां हो? तुम्हारी आत्मा पहले ही निकल चुकी है, बस शरीर बचा है। शरीर जो खा रहा है, पी रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन अंदर वो खुशी नहीं, वो उल्लास नहीं, वो नाच नहीं। एक और आदमी था, अमीर आदमी, बंगला, कार, बैंक बैलेंस सब था। एक दिन वो मेरे पास आया, बोला, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैंने पूछा, क्या चाहिए? वो बोला, शांति। मैंने कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। वो बोला, लेकिन मैं नहीं हूं। समझा? वो आदमी सब कुछ इकट्ठा करता रहा, लेकिन खुद को खो दिया। अब वो अपनी संपत्ति के अंदर खोजता है खुद को, लेकिन वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो जिंदा लाश बन चुका है। तुम्हारे पास क्या है? नौकरी, पैसा, घर, लेकिन क्या तुम्हारे पास तुम हो? कल रात जब तुम बिस्तर पर लेटे थे, क्या तुमने महसूस किया कि तुम जी रहे हो, या बस सांस चल रही थी? अंतर समझो। सांस चलना और जीना दो अलग चीजें हैं। एक पेड़ है, वह जी रहा है, हवा में झूमता है, बारिश में नाचता है, धूप में खिलता है, वह जी रहा है। एक पक्षी है, वह जी रहा है, सुबह गाता है, आकाश में उड़ता है, वह जी रहा है। और तुम सिर्फ चल रहे हो, जैसे एक मशीन चलती है, बिजली आती है, चलती है, बिजली जाती है, बंद हो जाती है। और सबसे बड़ा डर, तुम्हें डर है कि अगर तुम रुके तो क्या होगा। अगर तुमने पूछा, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब, तो क्या होगा? पूरी जिंदगी की इमारत गिर जाएगी। इसलिए तुम नहीं पूछते, तुम भागते हो अपने ही सवालों से। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, कल सुबह उठो, बस 5 मिनट के लिए रुक जाओ और पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये जिंदगी मेरी है या किसी और की? और अगर इन सवालों से तुम्हारी नींद खुल जाए तो समझना कि तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन अगर ये सवाल तुम्हें परेशान ना करें, अगर तुम फिर से उसी चक्कर में लग जाओ, तो समझना
तुम जिंदा लाश बन चुके हो। और मरने के बाद कोई दवा काम नहीं करती, कोई गुरु नहीं बचा सकता, कोई मंत्र नहीं जगा सकता। तो आज रात जब बिस्तर पर जाओ तो सिर्फ एक बार अपने आप से पूछना, मैं जी रहा हूं या बस सांस ले रहा हूं। और अगर जवाब सच्चा आए तो शायद, बस शायद, तुम फिर से जीना शुरू कर सको। तुम्हारे अंदर जो मर गया है उसे जगाना पड़ेगा, और वह जागेगा तो बहुत शोर करेगा। वो कहेगा ये नौकरी छोड़ दो, ये रिश्ता तोड़ दो, ये झूठ बंद करो, और तुम डर जाओगे। तुम कहोगे नहीं, ये तो मेरी पूरी जिंदगी है। लेकिन वह कहेगा यह तो तेरी मौत है। और तब तुम्हें फैसला करना होगा, या तो तुम उस आवाज को दबा दो जैसे तुमने हमेशा किया है, या फिर उसे सुनो। जिंदा आदमी खतरनाक होता है। वो सवाल पूछता है, वो जवाब मांगता है, वो नाचता है, गाता है, प्रेम करता है, और यह सब इस मृत समाज को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अब जब तुम जान गए हो तो फैसला तुम्हारा है। या तो तुम इसी तरह चलते रहो, अपनी अर्थी को और सजाते रहो, या फिर एक दिन, बस एक दिन रुक जाओ और अपने अंदर के उस मरे हुए को जगाओ। और जब वह जागेगा तो पहले वो बहुत रोएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि तुमने कितने साल बर्बाद किए। फिर वो गुस्सा होगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि तुमने खुद को कितना धोखा दिया। और फिर वो हंसेगा, बहुत जोर से हंसेगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि अभी भी वक्त है। तो मैं तुम्हें नहीं कहता कि बदल जाओ, मैं तो बस इतना कहता हूं कि सच जान लो। सच यह है कि तुम जिंदा लाश बन चुके हो, और अब अगर तुम चाहो तो फिर से जी सकते हो।